तो हेलो व्यूअर्स, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। देखिए बाबू, हम लोग बात कर रहे हैं प्रहलाद बैच की, और प्रहलाद बैच में हम लोग बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि हमने बेसिक लेक्चर्स पार्ट 1 में कवर किया है, लेक्चर 1 में कवर किया है। जो बेसिक से रिलेटेड है उन सब पे हमने बात कर लिया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ खास बातों पे, और वो बात होंगी चैप्टर से रिलेटेड, और वहां पर हम लोग बात करने वाले हैं पूरा एंजियोस्पर्म की। अब बात चलती है एंजियोस्पर्म की ही बात क्यों सर, तो वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात चल रही है बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब हो गया कि आवृतबीजी पादप। अगर आवृतबीजी पादप है तो उसमें पुष्प लगेंगे, और पुष्प लगने से पहले डिसीजन होता है, और डिसीजन होने के बाद जब पुष्प लगना हो तो स्ट्रक्चरली मार्फोलॉजिकली क्या होता है, उसमें परिवर्तन आता है, ठीक ना। और उसमें परिवर्तन होकर क्या होता है, वहां पर इन्फ्लोरेसेंस मतलब कि पुष्प का लगना होता है। बात समझ में आ रही है। अब यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि अगर हम बात करें तो यहां पर क्या चीज मेन है, वो इसमें है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा जी आपको हम बताए हुए हैं कि पुराने ही लेक्चर में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि यहां पर लैंगिक जनन से, और लैंगिक जनन का अर्थ है बाबू कि दो विपरीत सेक्स, मतलब कि दो विपरीत लिंग, या बोला जाए कि दो विपरीत पर्सन्स के द्वारा मिलकर जो नई संतति की उत्पत्ति हो, अर्थात वह फिनोमिना लैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? लैंगिक जनन। अगर हम बात करें लैंगिक जनन के लिए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमने पिछले ही टर्न पे कुछ रिवाइज करा दिया जाए तो पिछले ही टर्न पर पहला हमने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ इवेंट्स होंगे। उस इवेंट्स का पहला नाम हमने लिया था कि प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन, जिसको हमने बोला था बाबू कि निषेचन पूर्व घटना। कि हम बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इवेंट्स है वो पहला कौन सा इवेंट्स है, इवेंट्स को मतलब बोलते हैं वो घटना। अब यहां पर बात की जाए कि क्या ये जो क्लास चल रही है वो यूपी बोर्ड के लिए है, तो जी हाँ बच्चों, ये यूपी बोर्ड, ऑल्दो जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं उन सभी बोर्ड्स के लिए ये जो है कि आपकी क्लास लागू होती है, ठीक ना। और ये हर एक जगह एप्लीकेबल है। जो भी हम पढ़ाएंगे यहां पर हमारा लेवल ही ऐसा रहेगा कि हम बात कर सके CUET नीट जैसे एग्जाम के क्वेश्चंस भी, तो लेवल थोड़ा अच्छा रहेगा। आपको पढ़ाने का तरीका जो है वो थोड़ा सबसे हटके होगा, तो आप कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे होंगे, परंतु अगर हम आपको कंफर्टेबल आपके अनुरूप कर दें तो ये बुरी बात हो जाती है। बच्चा तभी बेहतर स्कोर करता है बाबू जब थोड़ा सा उसको मेहनत करना पड़े, रगड़ना पड़े। अब बात करनी है यहां पर कि प्री फर्टिलाइजेशन, तो आप हिंदी में इसको बोल सकते हैं निषेचन पूर्व घटना। अब मैं लिख नहीं रहा हूं कि क्योंकि पिछले टर्म पे इन सब पे विधिवत रूप से बात किए हुए हैं, तो डायरेक्ट एक समरी देते हुए हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन, और दूसरा क्या होगा बाबू, फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, है ना। निषेचन क्या होगा? निषेचन। अब यही बेटा जी तीसरा बात करें तो इस इवेंट्स में तीसरा क्या होगा कि यहां पर तीसरा क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या हो जाएगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब बात की जाए कि सर इन तीनों इवेंट्स को हम क्या एक एक करके देखने वाले हैं? जी हां, इन सारे इवेंट्स के अंदर कुछ में, अर्थात ऐसे इवेंट्स हैं जहां पर इवेंट्स के अंदर इवेंट्स होता है। मजे की बात तब आती है जब हम तह पर तह खोल के देखते हैं। अब यहां पर बात चल रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो अगर यहां पर हम बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चल रहा है, तो अगर बात करें कि प्लांट में, तो प्लांट में अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की घटना घटित हो रही है, कि अगर प्लांट की कहानी चल रही है, पादप की, अर्थात पादप की बेटा ये कहानी चल रही है, तो पादप में यहां पर क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अंततः रिजल्ट यही होता है कि जो वहां पर ओव्यूल होता है, अर्थात कि जो वहां पर बीजांड होता है, वो बीजांड किसमें कन्वर्ट होता है? बीज में। ये अंत प्रोडक्ट हम बता रहे हैं। और जो वहां पर अंडाशय होता है, ओवरी जिसको बोलते हैं ओवरी, और ओवरी को बेटा जी लिखते हैं अंडाशय से, और ये किसमें बन जाता है?
फल में। बात आ रही है? ये फ्रूट में बनता है, ये सीड कन्वर्ट होता है, ओव्यूल गेट्स कन्वर्ट इनटू सीड, जबकि ओवरी कन्वर्ट होता है फ्रूट में, फल में। तो ये एंड प्रोडक्ट है। सर एंड प्रोडक्ट से पहले आपको ये समझाना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बेटा जी हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम समझा दिए आपको, हमको एक चीज और समझाना है, और वो क्या है? फ्लावर। क्या है? फ्लावर, जो आप फटके हो जाते हो, है ना? ऐसी बातें नहीं है, ठीक ना? तो ये क्या है? पुष्प। क्या है? पुष्प। तो जो पुष्प है ये पुष्पर राज से नहीं है, ये क्या है? पुष्प है। पुष्प का मतलब क्या है कि यहां पर फ्लावर से, और फ्लावर से अगर हम बात करें कि इंसानों का बहुत पुराना नाता है। क्या है? प्राचीन नाता है। और प्राचीन नाता की बात करें कि ये इसके वजह से जो मनुष्य हैं वो पुष्पों से निकट संबंध दर्शाते हैं। तो अगर हम बात करें कि पुष्प, तो पुष्प की सबसे पहली बात कि सर पुष्प बनेगा कैसे, तो ये देखो हम बना रहे हैं। ये देखिए ये पुष्प है, और पुष्प में आपने देखा होगा कि ऐसे क्या होता है कि ये बाहर का रंग बिरंगा चीज दिखता है, और यहां से अगर हम बात करें कि ये देखो, ठीक है, ये देखिए ऐसे करके। अब यहां पर जब बात करते हैं हम, तो ये पूरा पोर्शन जहां पर पुष्प का पूरा जो सिस्टम बैठा होता है, उस बैठे हुए पार्ट को बोलते हैं बाबू थैलमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं बाबू? पुष्पासन। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर बात करें कि इसे क्या बोलते हैं, तो यहां पर जो हरी हरी पंखुड़ियां होती हैं इन्हें बोलते हैं बाबू सेपल्स। क्या बोलते हैं? सेपल्स। अब देखो हम हिंदी भी लिख रहे हैं और इंग्लिश भी लिख रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आई। जो हरी पत्तियां होती है इसको बोलते हैं सेपल्स, या इसी को बोलते हैं बाबू बाह्य दल। क्या बोलते हैं? बाह्य दल। क्या बोलते हैं? बाह्य दल। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बाह्य दल हो गया। अब ये जो बाहर का ये स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें, कि ये स्ट्रक्चर आखिर क्या है भाई? ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है कि ये स्ट्रक्चर क्या है, तो ये होता है, इसको बोलते हैं बाबू पेटल्स। क्या बोलते हैं? पेटल्स। अर्थात इसको बोलते हैं दल। क्या बोलते हैं? दल। क्या बोलते हैं बाबू? दल। ठीक है। अब रही बात कि सर इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं पुष्प वृत्त। क्या बोलते हैं? पुष्प वृत्त। ठीक है। अब ये बात तो समझ में आ गई। सर ये थैलमस है जहां पर पुष्प के जो प्रत्येक अंग का आसन होगा, अर्थात पुष्पासन बोलेंगे इसको। हमने कहा बहुत शानदार, आप सीखते हुए चल रहे हैं। अब इसके ही अंदर क्या होता है कि मेन जो मेजर पार्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो इसी के अंदर होता है। ये क्लास 10th में आप पढ़ के आए हो। तो इस प्रकार यदि अगर हम बात करें तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? पुष्प का है। लेकिन हमने क्या बोला कि पुष्प जो है, मनुष्य जो है पुष्प के साथ, फूलों के साथ एक निकट संबंध दर्शाता है। तो हम लिखेंगे यहां पर कुछ बात लिखेंगे कि मनुष्यों का फूलों के साथ मनुष्यों का फूलों के साथ निकट संबंध रहा है। जी हां, यह बात समझिएगा, निकट संबंध रहा है। कैसे? अगर हम बात करें कि मनुष्य कैसे इसको उपयोग में लेते थे, फ्लावर को कैसे मनुष्य उपयोग में लेते थे, मनुष्य जो उपयोग कैसे करते थे, फ्लावर का उपयोग, किसका? फ्लावर का कैसे करते थे? तो उपयोग फ्लावर का करते थे बाबू सौंदर्य में। किसमें? सौंदर्य में। मतलब कि जो पुष्प के एक अलग अलग उसकी जो सौंदर्यता है उसके आधार पर इनका उपयोग किया जाता था मनुष्यों के द्वारा सजावट में। किसमें? पहली बात अगर हम लिखें तो इसका उपयोग किया जाता था सजावट में। फिर दूसरा कि सामाजिकता में, सामाजिक कार्यों में या सामाजिकता में इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है। और कहां इनका उपयोग किया जाता था? उपयोग किया जाता था धार्मिक में। जैसे धर्म के आधार पर हमने कहा है कि हमारे जो है कि सरस्वती माता कमल पर विराजमान होती हैं,
तो यहां पर धार्मिक के रूप में, है ना, तो अगर हम बात करें कि धार्मिक रूपों में क्या लिखेंगे बाबू, धार्मिक रूपों में, धार्मिक रूपों में। अब इसका और भी उपयोग है, जैसे हम कह सकते हैं कि आपके यहां जो कार्यक्रम हो रहे हैं उस कार्यक्रम में, कल्चरल में, क्या है, कल्चरल में जो कल्चरल चलती आ रही हैं उनमें इनका क्या है, ये उपयोग मनुष्य करते रहते हैं और इनका मनुष्यों के साथ एक बहुत खास नाता है। पहले अगर हम कहें कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपनी रानियों को गजरा लाके देते थे, तो वहां पर जो पुष्प था वो पुष्प उपयोग में आ रहा है, किसमें, प्रेम भाव को दर्शाने में। अर्थात बेटा यहां पर नोट पॉइंट हम लिखेंगे, मनुष्य अपनी फीलिंग्स, क्या कहेंगे यहां पर कि नोट पॉइंट में, कि पुष्पों का उपयोग मनुष्य के जीवन में जो खास है वो फीलिंग एक्सप्रेस करने में। अर्थात मनुष्य क्या करते हैं कि सिर्फ फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेस का मतलब कि अपने भाव को दर्शाते हैं, और भाव को दर्शाने का मतलब ये है कि भाव का मतलब ये नहीं कि केवल खुशी में। तो अगर हम बात करें कि भाव कैसे दिखाते हैं, पुष्पों को भाव के रूप में कैसे दर्शाया जाता है, तो यहां पर बाबू कौन सा, लव, लवेरिया जब पड़ता है, ठीक ना, अफेक्शन, किसी चीज का अफेक्शन है तो लव अफेक्शन में, ठीक ना, अफेक्शन को हम अलग भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। फिर अगर बात करें तो हम कहेंगे बाबू कि खुशी में, किसमें, खुशी में, अगर इंसान खुश हो रहा है तो खुशी में उसको फूलों से सजाया जाता है या फूलों से उसका रूम को सजा दिया जाता है खुशी में। फिर जब शोक मनाया जाता है तो शोक में भी पुष्पों का योगदान रहा है। अर्थात कि पुष्प वहां पर उनकी फीलिंग को दर्शाने के लिए उपयोग में लिए गए हैं। अर्थात अगर हम बात करें कि मनुष्यों ने, जो आम जनता है, वो पुष्पों को क्या किया है, पुष्पों को अपने कार्य हेतु उपयोग में लिया है। और अपना कार्य क्या, सामाजिक में, मान लो कहीं नेताजी आए तो उनको क्या हुआ कि माला पहनाना हुआ, तो माला पहनाने के लिए पुष्पों से गुही हुई माला को लाकर नेताजी को पहना दिया गया। या फिर आप टॉपर बनते हो तो आप मेरे पास आओगे तो क्या करेंगे, आपको पुष्पों की माला पहनाएंगे, उस समय हम भी खुश, प्रसन्न आप भी, और उससे बताया जाएगा कि ये मेरा बेटा टॉपर है, ठीक ना। तो टॉपर का मतलब यह है कि बायो में 97, केमिस्ट्री में 98, फिजिक्स में 96 प्लस 97, 98 अप्रॉक्स। बाबू बहुत बच्चों की जो है कि डिमांड होती है कि सर हम 95 कैसे जाएंगे, तो डिमांड के तौर पे ये होता है कि आप बता दो। तो बताने का एक ही राज है कि बेटा यही सिलेबस है, इसी को प्यार से पढ़ते चलोगे, याद करते चलोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें कि क्या ये आम इंसानों की वजह से जो ये बातें सही हैं, इसी के वजह से फ्लावर को, पुष्प को बोला गया है एंजियो स्पर्म, जिसको बोलते हैं बाबू आवृत बीजी, आवृत बीजी पादप का आकर्षक अंग। ठीक ना, क्या बोला गया है कि फ्लावर क्या है, एंजियोस्पर्म, मतलब कि आवृत बीजी पादप का आकर्षक अंग है। देखो मनुष्य जो है वो बिना लालच का कुछ नहीं करता है, तो प्लांट ने डिसीजन किया कि हम तो फूल बनाएंगे और फूल के साथ फूल भी बनाएंगे, क्योंकि उनको अपना गैमेट पहुंचवाना है और उसके लिए जनता को फूल बनाना है ना। तो फ्लावर भी डिसीजन कर लिए थे, और स्ट्रक्चरली, मार्फोलॉजिकली और एम्ब्रियोलॉजिकली कहानी यहां पर परिवर्तित हो जाती है, ठीक ना, और हार्मोन्स परिवर्तित हो जाते हैं और पुष्प का निकलना हो जाता है। जबकि मनुष्य कहता है कि पुष्प जो है हमारे शोभा है, हमारा एक खुशी एक्सप्रेस करने का जरिया है, लेकिन पुष्प का योगदान ऐसा नहीं होता। किसके लिए, बायोलॉजिस्ट के लिए। लेकिन उससे पहले एक बात करें कि फूलों की बागवानी लगाना फ्लोरिकल्चर कहलाता है। तो लिख रहे हैं कि फूलों की खेती करना फ्लोरिकल्चर कहलाता है, फ्लोरिकल्चर
बेटा जी इसे क्या बोलेंगे कि क्या है, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि फूलों की खेती करना क्या कहलाएगा, फ्लोरिकल्चर। अब यहीं पर हमने एक बात बोला कि ये तो आम जनता के अकॉर्डिंग, आम जनता के दृष्टिकोण से पुष्पों का जो है कि अलग बात कहानी चली। लेकिन अगर हम कह दें कि एक जीव वैज्ञानिक अर्थात जीवों का जो अध्ययन कर रहा है बड़े पैमाने पे, जिसको बोला जाएगा बायोलॉजिस्ट, क्या बोले, बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, बायोलॉजिस्ट के अनुसार, अनुसार बायोलॉजिस्ट के अनुसार अगर हम बात करें बाबू कि बायोलॉजिस्ट के अनुसार कि पुष्प क्या है, तो पुष्पों का एक अलग परिभाषा निकल के आता है कि फ्लावर एक स्थान है जहां पर मार्फोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल और जो है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट है। तो यहां पर बोला गया कि बायोलॉजिस्ट के अनुसार पुष्प स्थान है, पुष्प किसका स्थान, हम लिख रहे हैं यहां पर बायोलॉजिस्ट के अनुसार पुष्प स्थान है किस किस चीजों के लिए, तो जो परिवर्तन आता है नई संतति को लाने के लिए वो क्या है, मार्फोलॉजिकल, क्या है, मार्फोलॉजिकल। अब यहां पर मार्फोलॉजिकल का मतलब क्या है कि यहां पर बाह्य प्रक्रम, बाह्य प्रक्रिया से या शारीरिक रूप से, ठीक ना, और दूसरा क्या है मार्फोलॉजिकल, और दूसरा क्या है एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल, मतलब कि भ्रूण विज्ञान का आश्चर्य है यहां पर कि यहीं से क्या होगा कि नई संतति की उत्पत्ति होगी। मतलब बायोलॉजिस्ट के अनुसार बोला गया जो मेन बात आपको समझ में आनी है वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मैं कुछ बातें जो हैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, आप थोड़ा सा समझिएगा, बहुत आसान चीजें हैं। हिंदी में थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है, लैंग्वेज जो है ना बाबू वो टेढ़िया जाता है, और इंग्लिशों में तनी सा आसान बन जाता है। आगे चल के जो है ना आपको कॉलेज जब पकड़ोगे यहां से, चाहे वो बीएससी हो चाहे कोई मेडिकल कॉलेज, तो वहां पर यही जो है रंग रूप देखने को मिलेगा। तो घबराना क्यों, यही सीखते चलते हैं ना जी, है ना। अब हम लोग जो फेस किए हैं वो आप ना फेस करें, इसलिए हम लोग यूपी बोर्ड वालों को एकदम प्यार से हम आराम से एक एक चीज सिखाते हुए चल रहे हैं। ये बातें हम ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं ऐसे ही। और ऑफलाइन में जब 12th का जो यूपी बोर्ड का बच्चा आता है तो कहता है सर, सहमा सहमा रहता है कि सर हमको इंग्लिश से दिक्कत है। बेटा वो एक क्या है, भाषा है, और वही भाषा की वजह से रोकड़ा मिलता है। तो सीखने में क्या दिक्कत है जी, सीखते चलो, मजे करते चलो, आराम से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बायोलॉजिस्ट के अनुसार जो पुष्प एक स्थान है किसका, मार्फोलॉजिकल, जो परिवर्तन हो रहा है उसके लिए, जो नई संतति आ रही है एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल के लिए, और क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेन चीज है वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्थान है, क्या है जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्थान है ना। ये बात समझ में आ रही है कि बायोलॉजिस्ट के अनुसार क्या है, पुष्प स्थान है जो यहाँ की मार्फोलॉजिकली चेंजेस होंगे, और क्या होगा कि एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल है जहां की भ्रूण के बारे में जो है आश्चर्य है कि वहां पर कैसे बनेगा वो सब चीजों के लिए, और क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि लैंगिक जनन का स्थान है। अब यहां पर अगर हम बात करें बाबू कि लैंगिक जनन के लिए जो उत्तरदायी है यहां पर, वो लैंगिक जनन के लिए ये दोनों क्या है, लैंगिक जनन के लिए ये लैंगिक जनन के लिए दोनों उत्तरदायी हैं। अर्थात इसमें से एक मेल है और एक फीमेल है, अर्थात इसे क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या बोलेंगे बाबू, रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब बेटा रिप्रोडक्टिव पार्ट में होते हैं एंड्रोसियम और गाइनोसियम, अर्थात हम बात करेंगे तो पुंकेसर और स्त्री केसर। तो यहां पर हम एक एक करके आगे पढ़ने वाले हैं पुंकेसर और स्त्री केसर में, जबकि यहां पर अगर हम बात करें कि ये जो पेटल्स हैं ये, और ये जो सेपल्स हैं, सेपल्स को एक लैंग्वेज में बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं, कैलिक्स। तो मैं यहां पर ये भी लिख दे रहा हूं कि सेपल्स को बेटा बोलते हैं
कैलिक्स, क्या बोलते हैं कैलिक्स। जबकि पेटल्स को बोलते हैं बाबू करोला, क्या बोलते हैं करोला, ठीक ना। तो ये भी आप याद करके जाइएगा, करोला, क्या बोलेंगे करोला। अब ये दोनों जो हैं क्या हैं, एसेसरी ऑर्गन है, क्या है एसेसरी ऑर्गन, मतलब कि यहां पर बोलेंगे सहायक अंग, क्या है सहायक अंग। जब रिप्रोडक्शन का इवेंट्स चलता है ना जी, जब रिप्रोडक्शन का इवेंट्स चलता है और रिप्रोडक्शन का इवेंट्स खत्म होता है ना, तो ये सारे सेपल्स और पेटल्स झड़ जाते हैं और यहां पर लगता है सीड ओव्यूल से, और ओवरी से लगता है फ्रूट, जिसे बोलते हैं ट्रू। बात समझ में आ रही है, ये बातें होती हैं सत्य, क्या है सत्य। आराम से एक एक चीज समझते हुए चलेंगे, ठीक ना। तो ये सब बातें हम समझ लिए। अब यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको पढ़ना है, लास्ट वाली लाइन देखो हम ऊपर रखे हुए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिख रहा है क्या। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बात किया भाव प्री फर्टिलाइजेशन, क्या बोला था प्री फर्टिलाइजेशन। अब प्री फर्टिलाइजेशन में अगर हम बात करें तो प्री फर्टिलाइजेशन का बात यहां पर जब चालू होता है तो यहां पर दो चीजें होती हैं, एक तो बेटा स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर जो कि हम ऊपर देखे हैं, और दूसरा क्या होता है इवेंट्स, क्या होता है इवेंट्स। स्ट्रक्चर में हम सबसे पहली बात करने वाले स्ट्रक्चर संरचना। संरचना अगर बात करें कि प्री फर्टिलाइजेशन में तो रिप्रोडक्टिव पार्ट की संरचना, रिप्रोडक्टिव पार्ट की संरचना जी, हाँ रिप्रोडक्टिव पार्ट की संरचना, अर्थात कि अगर हम बात करें कि फिर से फिगर को डिवाइड करें प्लॉट करें, तो ये देखो ये फिगर को फिर से प्लॉट किया जाए तो ये देखिए ये हमारा कुछ नीला नीला पुष्प है, और इस नीले नीले पुष्प में यहां से देखो ये हरियाली वाला ऐसे करके, और ये डंडा लगा हुआ है। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं उसे दे नहीं सकता, ठीक है ना, तो ये आप ही लोग को दे रहा हूं। तो देखिए यहां पर ये क्या है कि ये चीज आपको हम दे रहे हैं यहां पर, और इसमें देखिए कि इसमें एक चीज हमने बनाया गोल सा और एक बनाया लंबू सा, और इस पार्ट को हमने बोला कि यहां पर जहां ये ज्वाइंट है इस वाले पार्ट को बोलते हैं थैलेमस, क्या बोलते हैं थैलेमस, है ना जी। अब देखिएगा इसमें से अगर हम बात करें कि प्री फर्टिलाइजेशन में स्ट्रक्चर और इवेंट्स, तो सुनिएगा कि जब भी बात होती है स्ट्रक्चर की तो फ्लावर लगने से पहले पेड़ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोनली मतलब हार्मोन में परिवर्तन आता है, और उसमें डिसीजन भी होता है कि वहां पर क्या हो कि पुष्प का एक बड निकले, कलिका निकले, और वहां से पुष्प का आगे जो है कि पुष्प इनफ्लोरेसेंस में आए, ठीक ना। तो यहां पर ये स्ट्रक्चर की बात मेजरली यहां पर ये आती है कि यहां पर रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करने हैं, और रिप्रोडक्टिव में हम लोग मेल बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं मेल। तो मेल में हम लोग बात करने वाले हैं जिसको बोलते हैं पुंकेसर, क्या बात करने वाले हैं पुंकेसर। तो है दिख रहा है ना, ये मेल है, क्या है मेल है। मेल को इसको बोलते हैं पुंकेसर, क्या बोलेंगे पुंकेसर, या इसी को बोलते हैं बाबू स्टैमेन, क्या बोलते हैं स्टैमेन, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये पुंकेसर, ये पूरी बॉडी क्या है पुंकेसर है, ये पूरी बॉडी क्या है, ये वाली जो पूरी बॉडी दिख रही है ये क्या है पुंकेसर। तो यहां पर मेजरली हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर की। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो पहला जो कहानी है बेटा वो स्ट्रक्चर से स्टार्ट होता है, संरचना से, और संरचना में किसका मेल का, और मेल का एक एक पार्ट देखेंगे कि मेल कहाँ है। मेल जो है उसे क्या बोलेंगे, तो मेल को बोलते हैं एंड्रोसियम, या यहां पर बात करें कि क्या बोलेंगे पुंकेसर, क्या बोलेंगे पुंकेसर। तो यहां पर हम लोग कई चीजों पे बात करने वाले हैं, और उन चीजों पे हम बात करेंगे। तो थोड़ा एक बार बात कर लें कि क्या क्या वो चीजें हो सकती हैं। तो स्ट्रक्चर में हम लोग बात करेंगे स्टैमेन, क्या बात करेंगे स्टैमेन, और हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक ना जी, माइक्रोस्पोरेंजियम, और साथ में बात करने वाले बाबू पॉलन ग्रेन की। आप लोग जहां तक जानते हो कि यहां पर दोनों मिक्स करके पढ़ाया जाएगा, और जो बच्चे जानते हैं बेहतरीन हैं वो अपनी कॉपी नोट्स बना रहे हैं, और विश्वास है। हालांकि हम थोड़ा सा अर्थ मतलब कि अगर हम बात करें कि अव्यवस्थित होने की वजह से आपकी क्लास जो है कि लाइव नहीं ले पा रहे और रिकॉर्डेड भी नहीं हो पा रहा है।
कारण यह है कि ऑफलाइन क्लास में अगर देखो तो सुबह 6 बजे से ही क्लास लगती है, और सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक क्लास, फिर 9 बजे से नीट का बैच पढ़ाना, नीट का बैच पढ़ाते पढ़ाते 1:30 बज जाता है, फिर शाम को 11th का बैच, और करने के बाद शरीर एकदम जो होती है ना, आवाज देने लगती है कि बस कर भाई, मालिक क्या कर रहे हो, अरे थोड़ा रहम तो दो, रहम करो। तो बॉडी ऐसे कहती है, तो हम फिर कहते हैं कि लेकिन आपके लिए अब दिल और जान से यहाँ पर लगेंगे बाबू। किसी दिन अगर थक जाएंगे हम, तो हम आपसे बोलेंगे, हमको आपसे और कुछ नहीं चाहिए, बस प्यार देते रहिए और प्यार के साथ साथ जुड़े रहिए। आप पढ़िए और अच्छा सेलेक्ट होके बेहतर जाइए, ठीक ना। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा टारगेट ये नहीं कि मैं सिर्फ 12th तक ही आपको सीमित करूं, ठीक ना। तो 12th तक का सीमित करने का मेरा जो कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं 12th के साथ साथ आपको किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में घुसेड़वा दूं, ठीक ना। कॉम्पिटेटिव एग्जाम का मतलब या तो वो नीट हो या फिर जस्ट एग्जाम का अनुभव हम कर आए हैं, उस एग्जाम की तैयारी कैसी होनी चाहिए ये बेटा हम बताएंगे। और यकीन मानिए कि अगर आप साल भर चुपचाप एक ही प्लेटफॉर्म पे आप एक्टिव रह गए और चुपचाप लगे रहे, तो यकीन मानिए कि बोर्ड का रिजल्ट भी आएगा, और जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम मेडिकल फील्ड में घुसेंगे, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे वो नीट हो, बेटा नोट से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये गारंटी, वादा है मेरा, ठीक ना। और उस वादा के साथ आपके साथ हम प्रतिबद्ध होकर लगे हैं, ठीक ना। तो ये अगर आप कहोगे सर साइन करके दे दो कि क्या ये बात सही है, तो बिल्कुल देंगे बाबू, परंतु सबसे पहले पढ़ लिया जाए। तो यहां पर हम स्टेमेन को बोलते हैं बाबू पुंकेसर, क्या बोलते हैं, पुंकेसर। और यहां पर जब बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम को, तो यहां पर बोलते हैं लघु बीजाणु धानी, क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु धानी। और यहां पर पॉलन ग्रेन को क्या बोलते हैं बेटा जी, तो पॉलन ग्रेन को बोलते हैं पराग कण। तो अगर हम बात करें कि ये तीनों ही बात एक ही चीज के बारे में बता रहा है कि मेल का पार्ट खोल दो, अर्थात मेल का पार्ट ला के दिखाओ कि कैसे पुंकेसर होंगे और कैसे लघु बीजाणुधानी होगा, और उस लघु बीजाणुधानी में क्या होगा कि पराग कण का निर्माण होगा। तो ये मजे की बात है, एक एक चीज खुलना है और एक एक चीज खोलते हुए हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बेटा मैं हेडिंग डाल रहा हूं, वो क्या है, पुंकेसर, क्या है, पुंकेसर, ठीक जी। अब पुंकेसर को हम बोलते हैं स्टैमेन, क्या बोलते हैं, स्टैमेन। अब यहां पर अगर बात आई है, बात चली है स्टैमेन की, तो सर क्या ये बताइए कि प्रत्येक पुष्प का स्टैमेन समान होता है, तो बिल्कुल नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। असरसर रीजन में अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम बोलेंगे कि ये बात बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो प्रत्येक अदर प्लांट के जो स्टेमेन हैं, उनके लेंथ मतलब कि साइज और उनके शेप में वेरिएशन देखने को मिलेगा, है ना। अर्थात कि उनके कोई भी भाग मतलब कि कुछ भी भाग में एक डिफरेंस जरूर देखने को मिलेगा। तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं कि अलग अलग पुष्पों में एक प्रयोगात्मक बात है, प्रैक्टिकली बात है, और इस प्रैक्टिकल बात को हमको लिखने में कोई हर्ज नहीं है। आप समझ जाएंगे कि अलग अलग क्या बात कर रहे हैं हम, कि अलग अलग फूलों में, ठीक ना, फूलों के यहां पर बोल देंगे फ्लावर, है ना, फटके मत होना, ठीक ना। फ्लावर में वेरी करता है, में शेप तथा साइज में स्टेमेन वेरी करता है। इस बात को मैंने लिखा है, ये अलग अलग फ्लावर में शेप तथा साइज में स्टेमेन क्या करता है, वेरी करता है। गॉट इट बेटा, क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है। अब अगर हम बात करें कि सर स्टेमेन को थोड़ा एक बार और लाइए ना, जरा मुस्कुराइए ना, देखिए ये, देखिए ये स्टेमेन है, खैर थोड़ा ढंग का बना दिया जाए, क्या बना दिए वो बकलोल सा, है ना, ये देखो, आहा, ये देखो बन गया ना। अब ये देखो, जो स्टेमेन है ये पूरे पार्ट को बोलते हैं स्टेमेन, जबकि ये गोलका मुहुआ है ना बाबू, इस गोलका मुहुआ को बोलते हैं एंथर, क्या बोलते हैं, एंथर।
हिंदी में बोलते हैं इसको पराग कोश। क्या बोलते हैं? पराग कोश, है ना? इसको क्या बोलेंगे? पराग कोश। और है जो डंडिया है, ये डंडिया को बोलते हैं बाबू फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। हिंदी में बोलते हैं तंतु। क्या बोलते हैं? तंतु। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे कोई कह दे कि स्टैमेन किससे मिलकर बना होता है, तो स्टैमेन दो घटकों से या दो हिस्सों से मिलकर बना होता है, एक एंथर और दूसरा फिलामेंट। एंथर जो होता है बाबू, ये शीर्ष पर होता है। क्या होता है? शीर्ष पर, शीर्ष होता है एंथर, ठीक ना? और इसको इंग्लिश के लैंग्वेज में अगर हम लिखे तो हम बोलते हैं टर्मिनल पे होता है। क्या होता है? टर्मिनल पे, टर्मिनल एंड पर क्या होता है? एंथर होता है। लेकिन जब फिलामेंट की बात करते हैं तो फिलामेंट क्या होता है कि थैलमस से, या हम बोले कि क्या बोले कि पुष्पासन से, पुष्पासन से फ्यूज हो जाता है। फ्यूज मतलब कि जुड़ जाता है या जुड़ा रहता है, ठीक ना? पुष्पासन से क्या होगा? जुड़ा रहेगा, जमीनी से जुड़ा रहेगा, जमीन से जुड़ा रहेगा। वो कौन है? फिलामेंट। और फिलामेंट अपनी मुंडी पर रखता है, उसे बोलते हैं एंथर। वो शीर्ष पर होता है अर्थात टर्मिनल पर होता है। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अब एक एक चीज को पढ़ेंगे जो है एंथर को, कि एंथर का फट के फ्लावर हो जाए कैसे। तो आइए देखते हैं एक चीज जिसका नाम है एंथर। क्या नाम है? एंथर। इसको हिंदी में हमने क्या बोला कि पराग कोश। क्या बोलेंगे? पराग कोश, पराग कोश। ठीक है जी। क्या ये पूरी बातें दिख रही हैं? जो हमने लिखा ये पूरी बातें दिख रही हैं? हमें उम्मीद है कि हम पूरा स्पेस दे रहे हैं कि जहां पर आप अच्छे से देख पाओ और एक एक चीज समझ पाओ, है ना जी? अभी देखो पराग कोश, क्या बात करने वाले हैं हम? पराग कोश। पराग कोश जो होता है एंथर होता है, वो टर्मिनल एंड पर होता है, मतलब शीर्ष पर होता है। क्या होता है? शीर्ष पर होता है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर हम बात करें कि सामान्यतः यह द्विपालिका का होता है, जनरली द्विपालिका का होता है। सामान्यतः ये कैसा होगा? द्विपालिका का होगा। आइए देखते हैं कैसा। ये देखो बेटा जी, ये एक पाली, ये दिख रहा है, ये एक पाली। और दूसरा, दूसरे रंग से हम भर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? दूसरी पाली। दिख रहा है? द्विपालिका का होता है। इसको एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स के द्वारा दोनों पालिका को बांटा गया है। आइए देखते हैं। अब देखो, ये देखो, अगर हम बोलें कि अपनी हाथों में हम लेके आ गए हैं, ये देखो, ये हो गया ऊपर शीर्ष पर, ये हो गया एंथर। क्या हो गया? एंथर। और है जो मेरा हाथ है, ये वाला, ये वाला पार्टी, ये वाला पार्टी, ये क्या है? फिलामेंट। क्या है? फिलामेंट। ये एंथर है। अब एंथर को हम कहें दो लोब में है। देखो दो लोब में बट गया, ये देखो, ये दो लोब में है, ये क्या हुआ है? दो लोब में बट गया। अब इस दो लोब को मैंने ऐसे खोल दिया, आप देख पा रहे हो, ऐसे खोल दिया हमने दो लोब। अब इस दो लोब में प्रत्येक पालिका में दो कोष्टिका है बेटा जी। एक कोष्टिका ऊपर, एक कोष्टिका नीचे। ये देखिए दो कोष्टिका। और इस प्रकार एक एंथर में कितनी कोष्टिका हो गई? 4। तो हम कहेंगे कि प्रत्येक एंथर बाइलोब्ड होता है तथा प्रत्येक लोब में दो ठीका होती हैं। हम क्या लिखेंगे कि प्रत्येक एंथर जो है कैसा है? बाई लोब्ड होता है तथा प्रत्येक पालिका में दो कोष्टक, दो थीका, या इसी को बोलेंगे डाई थीका, या इसी को बोलेंगे कोष्ठक होता है। बस आ रही है? दो कोष्टक होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इन्हें क्या बोलेंगे? डाईथीकस। क्या बोलेंगे? डाईथीकस। क्या होते हैं?
डाइथिकस, डाइथिकस। डाइथिकस मतलब कि दूधिका, ऐसे बोलेंगे, डाइथिकस कहते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो थीका होती हैं, थीका को लेंथ वाइज, थीका को लेंथ वाइज जो है सेपरेट करती है, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स। अगर हम बात करें कि जनरली आप देखिए तो यहां पर हम फिर से बनाने वाले हैं कि ये देखो बाबू कि जो ये एंथर है, ये एंथर कैसा था, द्विपालिका में, लेकिन इसको किया गया जुम। क्या किया गया, जुम। जैसे ही जुम किया गया तो इसमें देखा गया कि बेटा ये प्रत्येक जो लोब हैं वो प्रत्येक लोब में 4 कोष्ठिका, सॉरी 2 कोष्ठिका है, और इस प्रकार इस संरचना को ऐसे प्राप्त किया गया। और ये जो धंस रही हैं इसे क्या बोलते हैं, कि इसे बोलते हैं बाबू, इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप्स, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स, इसे क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स। और इस प्रकार जो है कि जो ये एंथर है बेटा, ये एंथर है, ये एंथर कितनी पालिका में हो गई, 2 पालिका में, और 2 पालिका में जो है ये एंथर हो गई। और इसमें कितने, एक पालिका में कितने कोष्ठिका, 2 कोष्ठिका ये ग्रुप्स में बचे हुए हैं। ग्रुप्स मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स की, इसको यहां से इतना हमको ये पार्ट मोड़ पा रहे हैं हम, इतना पार्ट ये, अर्थात कि ऐसे करके देखिए तो ये 4 कोष्ठिका में बट गई, अर्थात इसे बोलते हैं टेट्राड। क्या बोलते हैं, टेट्राड। क्या बोलते हैं, टेट्राड। अब यहां पर अगर हम बात करें कि एंथर जो है एक 4 साइडेड, यहां पर ये संरचना जो दिख रही है, यहां पर देखिए इसी के नीचे हम लिख रहे हैं कि जो एंथर है, इस प्रकार नोट पॉइंट में हम लिख रहे हैं कि जो एंथर है, एंथर जिसको हिंदी में बोलते हैं हम परागकोश, एक एंथर एक 4 साइडेड, क्या है, 4 साइडेड टेट्रागोनल, क्या है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। क्या है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, जिसमें 4 लघु बीजाणु, जिसमें 4 लघु बीजाणु पाई जाती है। क्या पाई जाती है, 4 लघु बीजाणु पाई जाती हैं। अर्थात ये देखो, इसको बोलेंगे माइक्रो स्पोर। क्या बोलेंगे, माइक्रो स्पोर। ठीक है। जबकि हम बात करें कि हम लोग बात करते हैं कि यहां पर जो है इसे क्या बोलेंगे, माइक्रो स्पोर। जबकि अगर हम बात करें कि इन चारों में 4 माइक्रोस्पोर होंगे, जबकि जिसमें रखी गई है माइक्रोस्पोर उसे ही बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, अर्थात लघु बीजाणुधानी। अब यहां पर देखिएगा कि जो माइक्रोस्पोर है, ठीक ना, या ऐसे सॉरी माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर नहीं बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है कितने हो गए संख्या में, 4, 1 2 3 और ये 4। आगे ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, यही माइक्रोस्पोरेंजिया आगे कन्वर्ट होंगे और बनाएंगे बेटा पॉलेन ग्रेन। क्या बनाएंगे, ये पॉलेन ग्रेन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पराग कण। क्या बोलेंगे, पराग। कोई दिक्कत नहीं यहां पर।
कोई भी दिक्कत नहीं। सर क्या ये लेक्चर सीबीएसई बोर्ड वाले देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। देखो ज्ञान जो है लैंग्वेज भाषा की मोहताज नहीं होती है। ज्ञान तो ज्ञान है। अगर आप उस भाषा में ढाल ले रहे हो अपने आप को, तो बाबू ये तेलुगु में भी यही पढ़ाया जाएगा, मलयालम में भी यही पढ़ाया जाएगा, और महाराष्ट्र में भी यही पढ़ाया जाएगा। भोजपुरी में अगर हम बोली तो हम यह पढ़ाए। भाषा जो है वो एक हम प्रकट कर रहे हैं चीजों को। अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो जाओगे धीरे धीरे, तो आप मजा आने लगेगा उसमें आपको, यकीन मानिए। बात समझ में आ रही है? तो ये माइक्रो स्पोरेंजिया हो गया। ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स के द्वारा क्या होती हैं? बटी होती हैं। अगर हम बात करें कि नोट पॉइंट में ही चल रहा है, तो हम कहें नोट पॉइंट का सिलसिला लेते हुए चले, हम कहें कि प्रत्येक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया इस प्रकार पाई जाएंगी। तो ये देखो, अगर हम कहें कि यहां से अगर ये भी लॉन्गिट्यूडनली से बांटा जाए ऐसे करके, तो आप देखिए कि ये वाला जो है एक पालिका, इस पालिका में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया मिल रही है। तो हम नोट पॉइंट में लिखेंगे कि प्रत्येक लोब में क्या लिखेंगे यहां पे कि बेटा कि प्रत्येक लोब में 2 माइक्रो स्पोरेंजिया, क्या बोलेंगे कि लघु बीजाणु जो है पाई जाएगी, माइक्रो स्पोरेंजिया पाई जाती है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि हम बात करें माइक्रोस्पोरेंजिया कितनी पाई जाएगी? 2 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाएगी। अब जैसा कि हमने वहां पर बोला वैसे ही यहां पर बोलेंगे कि जो ये माइक्रो स्पोरेंजिया है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? बेटा यही कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? और यही बनाएगी पॉलन ग्रेन। क्या बनाएगी? पॉलन ग्रेन, जिसको बोलते हैं पराग कण। और पराग कण ही जो होगा इसे ही बोलेंगे मेल गैमिटोफाइट। क्या बोलेंगे? मेल गैमिटोफाइट, अर्थात नर युग्म कोदभिद। क्या बोलेंगे? नर युग्म कोदभिद। अब यहां पर लिखें, यहां पर हम बोलेंगे कि पॉलन ग्रेन एंथर के पूरी लेंथ तक लॉन्गिट्यूडनली क्या होता है? एक्सटेंड रहता है। तो हम बोले यहां पर पॉलन ग्रेन के बारे में, इसके बारे में कुछ बात बोले, तो ये देखिए हम पॉलन ग्रेन को क्या करते हैं कि यहां पर ऐसे करते हैं कवर, और यहां पर लिखेंगे हम कुछ बात जो है कि ये कि यहां पर हम लिखने वाले हैं कि एंथर की पूरी लेंथ तक लॉन्गिट्यूडनली क्या होती है? एक्सटेंड होती है, मतलब भरी होती है। यहां पर हम लिखने वाले हैं कि जो पॉलन ग्रेन जो होती है एंथर, पॉलन ग्रेन क्या होगी कि एंथर के पूरी लेंथ लॉन्गिट्यूडनली लेंथ जो है एंथर की पूरी लेंथ क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनली लेंथ तक लॉन्गिट्यूडनली भरी रहती है या भरी होती है, मतलब कि एक्सटेंड होती है या भरी होती है। कोई दिक्कत नहीं। अब रही बात कि सर ये तो पूरी बात जो है आपने एंथर की बात कर दी, और एंथर में आपने कहा कि ये पराग कोश से ही पराग कण का निर्माण होगा, परंतु कैसे? तो आपने समझाया ऐसे कि ये रहा जो है एंथर, ये 2 पालिका में, एक पालिका में 2 कोष्टक, तो ये हो गया 4 कोष्टक। कितना हो गया? 4 कोष्टक, अर्थात इसे बोलेंगे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगी और ये लघु बीजाणुधानी की स्ट्रक्चर को बनाएंगे, और यहां पर क्या होगा कि यहीं से लघु बीजाणु पाई जाएंगी, अर्थात यहां पर लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर बनेंगे, और इसी को बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। आगे हम बात करेंगे, ठीक ना। लेकिन यहां पर एक चीज सर आप नहीं बात किए, उस चीज की बात यह है कि सर फिलामेंट तो रह गया, फिलामेंट के बारे में कुछ बात कर लीजिए। जो ये तंतु होता है, ये तंतु हमने एक लाइन में लिखा गया कि प्रॉक्सिमल एंड थैलेमस पर, जिसको हम बोलेंगे पुष्पासन पर पेटल से जुड़ा रहता है। हम कह देंगे कि इसका प्रॉक्सिमल एंड
प्रॉक्सिमल एंड, प्रॉक्सिमल एंड, ठीक ना। प्रॉक्सिमल एंड क्या होता है कि प्रॉक्सिमल एंड थैलेमस, मतलब कि यहां पर बोलेंगे कि पुष्पासन। प्रॉक्सिमल एंड क्या होगा कि थैलेमस, मतलब कि पुष्पासन, या फिर हम बोलेंगे, या फिर पेटल्स। पेटल्स को क्या बोला हमने, बाह्यतल्स, ठीक ना, से जुड़ा रहता है। बाह्यतल से क्या होगा, जुड़ा रहता है। तो ये तो ओवरऑल किसके बारे में बात हुई बाबू, कि ये ओवरऑल बात हुई हमारी एंथर की, अर्थात कि यहां पर स्टेमेन में हम लोग बात कर लिए, लेकिन माइक्रोस्पोरेंजिया तो बता दिए, लेकिन माइक्रोस्पोरेंजियम अभी बाकी है। वही माइक्रोस्पोरेंजिया आगे कन्वर्ट की तरफ जाएंगे, हम लोग बात करेंगे कि वो जो लेयर है, वो जो घर है, उसे लघु बीजाणुधानी कहते हैं। लेकिन इसके बारे में टोटली बात करेंगे हम लोग कल। लेकिन तब तक के लिए आप इस पूरे क्लास को एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए और नोट्स बनाकर आराम से एक एक चीज देख लीजिए, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है बाबू, कोई भी दिक्कत ना आए, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। तो आज की क्लास में हमने जो है कि फ्लावर्स को लेकर समझा, और फ्लावर के साथ साथ जो है कि फ्लावर के साथ साथ हमने ये भी समझा कि जो है कि फ्लावर के साथ साथ हमने ये भी समझा कि जो है कि वहां पर कि फ्लावर के अंदर का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, उस रिप्रोडक्टिव पार्ट का हमने क्या देखा, स्ट्रक्चर देखा। अभी स्ट्रक्चर की ही बात चल रही है, अभी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, मतलब कि इवेंट्स में हम लोग हैं, जबकि इवेंट्स में आने वाले हैं, हम लोग स्ट्रक्चर पर बात कर रहे हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही मेरी बात। तो चलिए हम लोग आज इतना रखते हैं, मिलेंगे कल फिर से क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू वियर्स।